आपका पंजाब प्रदेश का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू विधायकों से तालमेल बना रहे हैं। पटियाला के घनौर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे सिद्धू ने कांग्रेस के नेता और विधायक से मुलाकात की। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने कार्यकर्ताओं के साथ कई अहम विषयों पर चर्चा भी की। तो विधायकों के साथ मुलाकात नवजोत सिंह सिद्धू की, सभी से वो तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी कुछ दिन पहले उन्हें मिली है और इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि कोई नाराज़गी किसी के अंदर रहे और इसीलिए विधायकों से उन्होंने मुलाकात की। घनौर विधानसभा क्षेत्र नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे थे। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ 60% ਪੰਜਾਬ ਹੈ। साडा वजूद है, साडा वकार है, सरकार का भी वकार है और ये जिहड़े काले कानून ने ये नंबर 1 स्टेट दे कानून बनाने के अधिकारां ते डाका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहलवान रवि दहिया का मनोबल बढ़ाया। रवि दहिया के टोक्यो ओलंपिक फाइनल में पहुंचने पर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा सहित पूरे देश का उन पर गर्व है और उनसे गोल्ड की उम्मीदें हैं। खट्टर ने कहा कि हमारे पहलवान रवि दहिया ने टोक्यो 2020 में अपने कुश्ती के मुकाबले में कजाकिस्तान के पहलवान को चित करके फाइनल में पहुंचकर गाड़ दिया लठ। हरियाणा सहित पूरे देश को आप पर गर्व है और आपसे गोल्ड मेडल की पूरी उम्मीद है। और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा में जैसे ही किसानों की बात शुरू की तो उनका माइक बंद कर दिया गया। आपको बताएं कि निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम विधेयक 2021 पर चर्चा के दौरान उपसभापति के पुकारने पर सदन में बोलते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने जैसे ही किसानों के मुद्दे की बात उठाई उनका माइक बंद कर दिया गया। इस पर भारी हंगामा हुआ। पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर इसका विरोध किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार को किसान शब्द से ही चिढ़ हो गई है। किसान का नाम सुनते ही पूरी सरकार बौखला जाती है। देश के किसान की आवाज इस देश की संसद में नहीं सुनी जाएगी तो फिर कहां सुनी जाएगी। सरकार राजहट और घमंड में इस कदर कायम है कि संसद में और संसद के बाहर भी विपक्ष और किसान दोनों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। ना विपक्ष की आवाज दबेगी ना किसान की आवाज दबेगी। आपको ये बता दें कि इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा ने आज फिर राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा कराने का नोटिस दिया, जिसे अस्वीकार कर सभापति ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। और फिरोजपुर के गुरुद्वारा सारागढ़ी साहिब में सिख संगठन गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार समिति की ओर से एक बैठक हुई है, जिसमें भाई लखवीर सिंह महालम ने कहा कि कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने भाषण में शहीद उधम सिंह जी का नाम गलत उच्चारण किया था और यहां तक कि शहीद उधम सिंह की प्रतिमा के नीचे लिखी इतिहास वाली नेम प्लेट पर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद की जगह पर राम रहीम सिंह आज़ाद खुदा हुआ था, जो शहीद का बहुत बड़ा अपमान है। उन्होंने कहा कि उस समय वहां जो अरदास अदा की जा रही थी वो न केवल तोड़ मरोड़ के पेश की गई थी, लेकिन उस असहनीय प्रार्थना को सुनकर सिख समूहों के दिलों को गहरा आघात पहुंचा है। इसको लेकर उन्होंने एक अहम बैठक की। उन्होंने पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन से राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी और झूठी प्रार्थना करने वाली व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया। कहा कि अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो राज्य स्तर पर सिख संगठन की तरफ से धरना प्रदर्शन होगा।
और करनाल में अनाज बर्बादी को लेकर बड़ी बहस हुई, जिसके बाद सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया। भारतीय खाद्य निगम और जिला खाद्य आपूर्ति विभाग की टीमें गांव जुड़वा में गेहूं भंडार का निरीक्षण करने पहुंची, जहां देखा कि इस गोदाम में करोड़ों रुपए का अनाज विभाग की लापरवाही की वजह से सड़कर खराब हो चुका है। एफसीआई के अधिकारी बिना किसी छानबीन के ही वापस लौट गए। आपको बताएं कि गोदाम में गेहूं रखने के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म की हालत खराब हो चुकी है। साथ ही विभाग ने जिस गोदाम को किराए पर लिया था वो भी पूरी तरह से टूट चुका है। और पानीपत जिले के छोटे से गांव खंडरा के रहने वाले नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर फाइनल में जगह बनाई है और देश के लिए एक और मेडल की उम्मीद जगा दी है। जिसके बाद से देश के साथ साथ नीरज के पैतृक गांव और परिवार में खुशी का माहौल है। घर वाले मिठाइयां बांटकर खुशी मना रहे हैं। परिवार को बधाई देने वालों का तांता भी लगा हुआ है। नीरज के परिजनों का कहना है कि सुबह से ही लोग उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से बधाइयां भी दे रहे हैं। उन्हें नीरज से उम्मीद है कि देश के लिए वो गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। भारतीय फैंस के लिए बुधवार के दिन की शुरुआत शानदार रही। ओलंपिक में मेडल की बड़ी उम्मीद माने जा रही नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो इवेंट में आसानी से जगह बना ली है। नीरज ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। फैंस और अपने स्टार से इसी तरह के प्रदर्शन की उम्मीद भी कर रहे थे। कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स के मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का फाइनल में खेलना लगभग तय माना जा रहा था। तो फाइनल में जगह बनाई है नीरज चोपड़ा ने। इतिहास रचने की तैयारी है और पूरे भारत के लोगों का प्यार आशीर्वाद उनके साथ है। खुश है, गांव में बड़ा खुशी का माहौल है। सारे सभी शेयर कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा के मैच बार बार देख रहे हैं, सभी खुश है। फाइनल के लिए आज सुबह मैच था, 5:35 से शुरू था क्वालिफिकेशन का मैच, क्वालिफाई का मैच। तो नीरज ने अपनी पहली थ्रो में क्वालिफाई कर लिया 86.65 मीटर थ्रो करके, और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी है। और पूरे देश को उम्मीदें हैं, पूरे देश का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है नीरज को, और हमें पूरी खुशी है और आशावंतित भी हैं नीरज ओलंपिक में कुछ अच्छा करके आएगा। नहीं खुशी महसूस कर रहा हूँ और देशवासियों से भी प्रार्थना करता हूँ कि वो उसका अनुसरण करें, बढ़िया प्लेयर बाहर निकल के आएँ, खेलें, आइंदा भी अच्छे मेडल देश के लिए लाएं। फाइनल और खबर पंजाब के जिला फरीदकोट से, जहां पर 3 दिन पहले फरीदकोट के कोटकपुरा इलाके में रेलवे फ्लाईओवर पर बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां पर घी सप्लाई करने वाली गाड़ी को बंदूक की नोक पर रोककर करीब 60,000 की लूट की गई थी। लेकिन इस वारदात में जब पुलिस ने जांच शुरू की तो हैरान करने वाला मामला सामने आया। इसमें वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि गाड़ी का ड्राइवर ही मास्टरमाइंड निकला। जी हां, अपनी बीमार मां का ऑपरेशन कर इलाज करवाने के लिए गाड़ी के ड्राइवर ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि इसने कंपनी के मालिक से मां के इलाज के लिए पैसे मांगे थे, पर उन्होंने इतने पैसे नहीं दिए तो इसने रास्ता अपना लिया और लूट की झूठी कहानी गढ़ी और साथ ही 2 कार सवार लुटेरों ने इसे बंदूक की नोक पर 60,000 रुपए लूट लिए। पकड़े गए मनिंदर सिंह से पुलिस ने 59,400 रुपए बरामद कर लिए हैं और आपराधिक मामला भी दर्ज कर लिया है। ये गाड़ी थी, उसको रोक के और कुछ आदमी मतलब स्विफ्ट पे आए थे और वो उससे पिस्तौल की नोक पे, पिस्तौल जैसी कोई चीज़ थी उसकी नोक पे उसके पैसे छीन के ले गए। तो उसकी कंप्लेंट पे हमने उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। बट जो फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो उसके बाद सारी कहानी सामने आई कि जो वो लड़का था वो एक MS एग्रो कंपनी है वनस्पति घी की, जो बठिंडा बेस्ड है, और वो बठिंडा से घी फरीदकोट बेचने आया था। तो उनसे उसने पैसे लिए थे। तो जो सारी चीज़ सामने आई थी कि उसने खुद ही वो पैसे मतलब छुपा लिए थे, अपने पास रख लिए थे और एक झूठी और कहानी बना के कंप्लेन करवा दी थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी।
and press the bell icon. Never miss any update.